ये लड़का ऐसे कि और उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी इंसान को नहीं देखा, और जब ये पहली बार एक चलते फिरती कोकेन को देखता है तब इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। सिकी का सपना है बहुत सारे दोस्त बनाना, तो आखिर ये किस तरह से अपने सपने को पूरा करेगा, ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो की शुरुआत में हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं और आसमान में एक चीज़ चमकने लगती है और सिकी उसे देखते हुए कहता है आखिर वो चीज़ क्या है। उसका ग्रैंडपा बताता है वो एक ड्रैगन है, पर ये एक झूठ होता है, और ग्रैंडपा सिकी के ऊपर हंसने लगता है। फिर वो उसे बताता है इस दुनिया में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अगर तुम जिंदगी भर इसी जगह पर रहोगे तो फिर तुम उन सभी चीज़ों को मिस कर दोगे। दूर स्पेस में कहीं मदर रहती है जो कि कोई भी इच्छा को पूरी कर सकती है, क्या तुम उसे ढूंढना चाहोगे सिकी? और सिकी कहता है हाँ मैं उसे ढूंढना चाहूँगा, और मेरी भी से मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ। और सीन यहीं से कट होता है और फिर कई सारे साल बीत जाते हैं। सिकी बड़ा हो जाता है। एक ब्लू कलर की बड़ी सी शिप आइलैंड के किनारे रुकती है और अंदर से 2 पर्सन निकलते हैं। एक तो लड़की होती है जिसका नाम रेबेका है और उसका पेट हैप्पी। रेबेका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि इस प्लेनेट पर 100 सालों से कोई भी नहीं आया था। अगर यहाँ पर रेबेका एक वीडियो बनाएगी तो उसमें बहुत सारे व्यू आ सकते हैं। असल में रेबेका एक बिग यूट्यूबर है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक यूट्यूबर जो कि वीडियोस बनाकर पैसा कमाता है। और फिर रेबेका और हैप्पी ग्रैंड बेल किंगडम पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो कि हैप्पी और रेबेका का स्वागत करते हैं। रेबेका बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक रोबोट से रिक्वेस्ट करती है दोबारा से हमारा स्वागत करो, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। उस रोबोट को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो एक पर्ची दिखाता है और बताता है अगर तुम कुछ मॉन्स्टर्स को हराओगे तो फिर तुम्हें इनाम मिलेगा। रेबेका ये सोचकर एक्साइटेड हो जाती है अगर वो उस मॉन्स्टर की रिकॉर्डिंग करेगी तो उसका वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, और वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। मिशन रेबेका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर एक बड़ा सा रोबोट था और उस रोबोट के अंदर एक लड़का होता है। वो काफ़ी स्पीड से रेबेका के पास आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम एक इंसान हो? ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने पहली बार किसी इंसान को देखा है। और ये लड़का असल में सिकी है और सिकी के बगल में एक कीड़ा होता है और सिकी कीड़े से काफ़ी ज़्यादा डरता है और वो लिटरली रेबेका की स्कर्ट के अंदर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करती है। अब रेबेका को समझ में आ जाता है सिकी एक नंबर का गधा है। सिकी आगे बढ़ता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन रेबेका उसे मना कर देती है और जल्दी से सिटी में हैप्पी के साथ आ जाती है। और वहाँ पर सिकी पहुँच जाता है। वहाँ के रोबोट्स रेबेका को बताते हैं सिकी हमारे साथ ही रहता है। वो बस हैरान रह गया था पहली बार एक इंसान को देखकर। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर पार्टी करते हैं और काफ़ी सारा खाना खाते हैं, और एक अजीब सा रोबोट होता है जिसने सभी के ऊपर नज़र रखी हुई थी, और वो जल्दी से सिटी लॉर्ड के पास जाता है और सारी चीज़ों के बारे में बता देता है। और सिटी लॉर्ड कहता है आखिर वो टाइम आ चुका है। अगले दिन में हमें सिकी दिखाया जाता है वो काफ़ी सारा खाना खा लेता है और टेबल के ऊपर ही सो जाता है। रात होने के बाद रेबेका और हैप्पी भी सो जाते हैं। अगले दिन जब सिकी अपने चेहरे को आईने में देखता है वो एकदम से चिल्लाने लगता है क्योंकि रेबेका ने उसके बालों को काट दिया था। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त माइकल को ढूंढने लगता है और बाकी सारे रोबोट्स को ढूंढने लगता है, पर सभी रोबोट्स ने रेबेका और हैप्पी को पकड़ लिया था। और सिटी लॉर्ड अब अपना असली रंग दिखाता है और सिकी को बताता है हम सभी रोबोट्स इंसानों से नफरत करते हैं। अब जबकि रेबेका एक शिप को लेकर इस प्लेनेट में आई है तो हम सभी लोग स्पेस में जा सकते हैं। सिकी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता जिसे वो लोग दोस्त समझ रहा था उन सभी ने उसे धोखा दिया और सारे रोबोट सिकी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करने लगते हैं। तभी अचानक सिकी के अंदर अजीब सी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो सभी रोबोट को दूर फेंक देता है। असल में इस पावर को एथर गियर कहते हैं, और इस पूरी दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि एथर गियर की पावर को यूज़ कर सकते हैं। इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और बचपन में सिकी के ग्रैंडपा ने इस पावर को सिकी को सिखाई थी। अभी भी सिटी लॉर्ड को लग रहा था कि वो सिकी को काफ़ी आसानी से हरा देगा, लेकिन सिकी अपनी पावर की हेल्प से सिटी लॉर्ड को हरा देता है और रेबेका और हैप्पी को उसकी शिप के पास छोड़ देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, इन सभी रोबोट्स को मैं संभालता हूँ। पर रेबेका सिकी से कहती तुम भी हमारे साथ चलोगे। उसके बाद वो तीनों स्पेस में पहुँच जाते हैं। स्पेस को देखकर सिकी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर वो माइकल के बारे में सोचता है और काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अब अपने दोस्तों से बिछड़ चुका है। और सीन ग्रैंडबेल किंगडम की तरफ जाता है। सिटी लॉर्ड ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जब डेमन किंग जिंदा था। सिटी लॉर्ड उससे वादा करता है मैं सिकी का ख्याल रखूंगा और जब वो बड़ा होगा
उसे मैं स्पेस में भेज दूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है। असल में सभी रोबोट्स ने एक्टिंग की थी ताकि वो लोग सिकी को स्पेस में भेज सके। अगर वो लोग सिकी को बातों से समझाते तो वो कभी नहीं मानता और अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। और धीरे धीरे सारे रोबोट गिरने लगते हैं क्योंकि उन सभी की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। आखिरी में सिकी का सबसे अच्छा दोस्त माइकल भी बंद हो जाता है और सिकी खुद से वादा करता है वो स्पेस में 100 दोस्त बनाएगा। रेबेका सिकी को बताते हैं इस स्पेस में कई सारे कॉस्मोस है और अभी हम लोग साकुरा कॉस्मोस में है। उसके बाद सिकी रेबेका के कई सारी वीडियोस को देखने लगता है और रेबेका सिकी से कहती है क्यों ना तुम एक गिल्ड को ज्वाइन कर लो और एडवेंचर बन जाओ। और ये बात सुनकर सिकी काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कुछ नई चीज करने वाला है। और फिर कुछ समय के बाद वो लोग रेबेका के प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं और प्लेनेट का नाम ब्लू गार्डन होता है। फिर तीनों गिल्ड में जाते हैं। इतने बड़े गिल्ड को देखकर शिकी काफी एक्साइटेड होता है और एक टकले बंदे के पास जाकर उसे कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और रेबेका जल्दी से उसे रोकती है और कहती है ऐसी अजीब हरकतें मत करो। और तभी सिकी की नज़र मदर के होलोग्राम की तरफ जाती है और रेबेका बताती है वो मदर है और काफ़ी समय पहले एक एडवेंचर ने दावा किया था वो मदर से मिल गया था एक्सीडेंटली। तभी सिकी खड़ा होता है और होलोग्राम को असली मदर समझकर उससे एक इच्छा मानता है मेरे सारे दोस्तों को ठीक कर दो। लेकिन फिर रेबेका बताती है वो बस एक होलोग्राम है। शिकी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले मदर से मिल चुका है। और जैसे ही आसपास के लोग ये बात सुनते हैं वो सारे के सारे हंसने लगते हैं और शिकी के काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। शिकी जोर से चिल्लाता है बकवास बंद करो, क्या तुम सब लोग मेरे दोस्त बनोगे। और ये सुनते ही वो सभी लोग दोबारा से हंसने लगते हैं और रेबेका अपनी बच्ची कुची इज्जत को समेटकर सिकी को लेकर बाहर आ जाती है। और अचानक वहाँ पर एक चोर आ जाता है जो हैप्पी को चुरा कर भागने लगता है और कहता है इसे मैं अच्छी कीमत पर बेचूंगा। सिकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों को चुराने वाले चोर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और उसके पीछे भागने लगता है। रेबेका पूरे सदमे में जा चुकी होती है। उसे काफी डर लगने लगता है कहीं हैप्पी को कुछ हो ना जाए। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। बचपन में रेबेका बिल्कुल अकेली होती है, ना ही उसके कोई पेरेंट्स होते हैं और ना ही कोई रिश्तेदार। उसके बाद उसकी मुलाकात हैप्पी से होती है। हैप्पी भी बिल्कुल उसी की तरह बिल्कुल अकेला था और दोनों की दोस्ती हो जाती है। हैप्पी का कोई नाम नहीं था, इस वजह से रेबेका उसका नाम हैप्पी रखती है क्योंकि उसकी वजह से रेबेका काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है। शिकी अपने अथर गियर को एक्टिवेट करता है और चोर के पीछे जाने लगता है और कुछ ही टाइम में उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है। रेबेका भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपने बचपन के कुछ पलों को याद करती है और उस बॉस से कहती है मैं किसी भी हालत में हैप्पी को बचा कर रहूंगी। शिकी भी अपने प्यारे दोस्त को बचाने के लिए एथर गियर के साथ एक हमला करता है और सारे बंदों की ऐसी की तैसी कर देता है। बॉस काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है आज मैं एक एथर गियर यूज़र को मार के अपने नाम को रोशन कर लूँगा। और लगातार गोलियों को फायर करने लगता है और हैप्पी के ऊपर जो कांच होते हैं वो टूट जाती है और रेबेका उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट होता है जिसमें कि हैप्पी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके पास रेबेका होती है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और गॉड से प्रे करती है मेरे हैप्पी को वापस लौटा दो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हैप्पी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और 2 गन में चेंज हो जाता है। असल में जब हैप्पी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी तब एक पर्सन ने हैप्पी को एक रोबोट बना दिया था। आखिर वो पर्सन कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। रेबेका अपनी गन के अंदर बुलेट्स को लोड करती है और धड़ाधड़ एनिमल्स के ऊपर फायर करने लगती है। कुछ ही देर में वो सारे के सारे ढेर हो जाते हैं। बस बॉस बचा होता है और सिकी की हेल्प से रेबेका उसे भी फोन डालती है। कोई भी दुश्मन मरा नहीं होता क्योंकि रेबेका ने बस एथर बुलेट का इस्तेमाल किया था जिससे कि दुश्मन मरते नहीं। शिकी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि अब उसे पता चला है हैप्पी एक रोबोट है। रेबेका कहती है हैप्पी अभी भी हैप्पी है। और फिर सीन ये से कट होता है। हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है। स्पेस में एक बड़ी सी शिप होती है और ये शिप असल में एक स्पेस पायरेट की शिप है। एक बंदा जाकर अपनी कैप्टन को बताता है डीमन किंग का पोता ब्लू गार्डन पहुंच चुका है ग्रैंडबल से निकलकर। असल में सिकी के ग्रैंडपा को हर कोई डीमन किंग के नाम से जानता है। ये बात सुनने के बाद कैप्टन ऑर्डर देती है हम सभी लोग जल्दी ब्लू गार्डन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ शिकी और रेबेका गेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक छोटे से कीड़े को देखकर शिकी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और गेल के अंदर रेबेका की एक काफ़ी अच्छी दोस्त होती है जिसका नाम क्लैरिस है। क्लैरिस रेबेका और हैप्पी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे रेबेका और हैप्पी की चिंता हो रही थी। और रेबेका अपनी परेशानी के बारे में बताती है यह है शिकी ग्रैंडबेल से और ये गेल को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन इसके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, क्या ये कर सकता है। क्लैरिस कहती है चिंता मत करो ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी।
और तभी शिकी की नज़र मदर के होलोग्राम की तरफ जाती है और उसे लगने लगता है जैसे कि इसे मैंने कहीं पर तो देखा है। और तभी गिल्ड में एक लड़की एंट्री लेती है और ये काफ़ी फेमस लड़की होती है, मतलब ये भी रेबेका की तरह एक बी क्यूबर है और उसका नाम लाबिला है। लाबिला को देखकर आसपास के लोग काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं और एक बंदा ऑटोग्राफ मांगता है। लाबिला कहते ऑटोग्राफ के 1 लाख लगेंगे, फिर वो ऑटोग्राफ को दे देते हैं और कहते हैं पैसों को मेरे चैनल पर सेंड कर देना। ऑटोग्राफ काफ़ी गजब का होता है, मतलब तुम लोग देख ही सकते हो। लाबिला रेबेका का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटी बी क्यूबर है, पर शिकी को ये पसंद नहीं आता और वो लाबिला का हाथ पकड़ लेता है और अपने ग्रेविटी एथर गियर से लाबिला को हमें उड़ाने लगता है। जल्दी से मेरी फ्रेंड से माफ़ी मांग लो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। पर रेबेका उसे वहाँ से ले जाती है और लाबिला मुंह के बल जमीन के ऊपर गिरती है। आखिर रेबेका जैसे बेवकूफ़ लड़की के पास इतना इंटरेस्टिंग लड़का कैसे है, मेरी अगली वीडियो का कंटेंट बन जाएगा। उसके बाद शिकी को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, इसी वजह से वो तीनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सर्वेंट काफ़ी अजीब क्रिएचर होते हैं और हैप्पी को सबसे ज़्यादा डर इन क्रिएचर से लगता है। और तभी रेबेका के फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है और रेबेका बताते हैं शिकी तुम गिल्ड में ज्वाइन हो चुके हो, ये रहा तुम्हारा एडवेंचर कार्ड। बगल में जो 2 बंदे होते हैं वो लाबिला की एक वीडियो देखने लगते हैं, वो लेटेस्ट वीडियो होता है और रेबेका बताती है लाबिला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसके सब्सक्राइबर भी मेरे से बहुत ही ज़्यादा है, वो अपनी वीडियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस वजह से मैं उसकी इज्जत करती हूँ, भले ही वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। और तभी शिकी को एक मस्त आइडिया आता है, वो रेबेका से कहता है चलो मदर को ढूंढने के सफ़र पर निकलते हैं, ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है। ये सुनते ही रेबेका काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है, लेकिन उनके लिए एक दिक्कत होती है। रेबेका के पास जो शिप है वो काफ़ी कमज़ोर और छोटी है और स्पेस में दूर तक ट्रेवल करने के लिए उन्हें एक अच्छी शिप की ज़रूरत है। रेबेका को डॉक्टर वाइस के बारे में याद आता है, डॉक्टर वाइस वही पर्सन है जिसने हैप्पी की मदद की थी। एकदम से रेबेका एक्साइटेड हो जाती है, चलो हैप्पी और शिकी चलते हैं नॉर्मा प्लेनेट की तरफ जहाँ पर डॉक्टर वाइस रहते हैं। और फिर सीन यहीं से कट हो जाता है, हमें एलसी क्रिम्सन का पायरेट क्रू दिखाया जाता है जो कि गिल्ड में पहुंच चुके थे। एक पायरेट क्रू को देखकर आसपास के सभी लोग डरने लगते हैं। एलसी सीधे क्लैरिस के पास जाती है, ओए लड़की जल्दी से बताओ क्या तुमने इस लड़के को देखा है। क्लैरिस काफ़ी डरी हुई थी, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती और पास ही में जो एक बंदा बैठा होता है वो बताता है मैंने सुना है ये लड़का नॉर्मा प्लेनेट की तरफ जाने वाला है अपने साथी के साथ। और ये बात सुनने के बाद एल्सी कहती है नॉर्मा प्लेनेट, वो प्लेनेट तो बर्बाद हो चुका है। दूसरी तरफ शिकी रेबेका और हैप्पी तैयार हो चुके थे नॉर्मा प्लेनेट जाने के लिए और शिकी जिद करता है मुझे स्पेसशिप को चलाना है। बेवकूफ़, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग है, क्या तुमने कभी स्पेसशिप को चलाया है। तभी रेबेका और हैप्पी को एक मस्त आइडिया आता है, एक नौसिखिया पहली बार एक स्पेसशिप को चलाएगा, एक इतना बढ़िया कंटेंट रहेगा। उसके बाद शिकी स्पेसशिप को चलाने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो लोग नॉर्मल प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं और शिकी बोलता है मुझे स्पेसशिप को लैंड करना है और वो एक साथ चारों बटन को दबा देता है। रेबेका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, स्क्रीन पर बहुत सारे वार्निंग के साइन दिखते हैं। स्पेसशिप काफ़ी स्पीड से नीचे जाने लगता है और एकदम से वो एक पिलर से टकरा जाता है। फिर स्पेसशिप काफ़ी स्पीड से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह होती है स्पेसशिप काफ़ी स्ट्रांग होता है और किसी को भी चोट नहीं लगती। शिकी अपने एथर गैस से शिप को सीधा कर देता है और रेबेका बताते हैं ये सारे अर्थ क्रिस्टल से जो कि ज़मीन के ऊपर गिर रहे हैं और नॉर्मा प्लेनेट की सारी जनता असल में ज़मीन के नीचे रहती है। और ये बात सुनकर शिकी पूरा शौक रह जाता है और शिकी को एथर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रेबेका उसे आसान भाषा में समझाती है, तुम समझ सकते हो एथर एक एनर्जी है जो कि हर एक चीज़ में होती है, एटमॉस्फेयर में, इंसानों में और मशीनों के अंदर। उसके बाद वो तीनों एक गेट के जरिए ज़मीन के नीचे जाते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया बनी होती है। इतनी सारी बिल्डिंगों को देखकर शिकी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है अगर मैं चाहूँ तो ज़िंदगी भर इस जगह पर रह सकता हूँ। और प्रोफेसर वाइस का घर ज़्यादा दूर नहीं था, वो तीनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर वाइस के घर पर कोई भी नहीं होता। शिकी को वहाँ पर चश्मे मिलते हैं, शिकी चश्मे को पहन लेता है और रेबेका की तरफ देखता है और तब वो देखता है कि उसने तो कुछ भी नहीं पहना और ये चश्मे असल में प्रोफेसर वाइस ने बनाए होते हैं। और ये चीज़ देखते हुए गाइस आप लोग समझ ही सकते हो ऐसी चीज़ किस तरह का इंसान बना सकता है। और तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है जो कि गन पॉइंट कर लेता है और रेबेका से कहता है तुम लोग आखिर कौन हो, मुझे जल्दी से बताओ। रेबेका बताते हैं कि हम लोग प्रोफेसर वाइस से मिलने के लिए आए हैं और वो बंदा बताता है असल में मैं ही वाइस हूँ। और फिर सीन ये से कट हो जाता है, हमें 20,000 साल फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। आखिर इस सीन का क्या मतलब है ये शायद हमें सीरीज के आगे पता चलेगा। दुनिया में बस कुछ ही इंसान बचे होते हैं और 2 सोल्जर आसपास की जगह को चेक कर रहे थे।
उन्हें दो इंसानों की बॉडी मिलती है, एक फीमेल की होती है और दूसरी मेल की होती है। वो दोनों मदर से प्रे करते हैं इन दोनों की आत्माओं को ब्लू पैराडाइज मिले। और फिर एक सोल्जर को एक अजीब सा क्यूब मिलता है और पीछे एडन जीरो लिखा होता है और अब सीन प्रेजेंट में आता है। प्रोफेसर वाइस को लग रहा था शायद रेबेका सिबिर की गैंग में से एक है और तभी से की छत पर देखता है वहाँ पर एक बंदा होता है और वो बंदा बहुत सारी गोलियां फायर करने लगता है। बस एक बस पंच मारता है और उसकी हालत खराब कर देता है। प्रोफेसर वाइस मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और जो गोली चला रहा था वो बंदा कहता है तुम लोग वाइस के दोस्त होना, सिबिर तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। और रेबेका को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वो अपना दिमाग को शांत करने के लिए वो तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं और रेबेका प्रोफेसर वाइस की तस्वीर को दिखाती है और वो बंदा असल में एक बुढ़ा पर्सन होता है। हैप्पी के दिमाग में एक मस्त थ्योरी आती है, क्या प्रोफेसर वाइस ने एक ऐसा ड्रग बना लिया है जिससे कि वो जवान हो सकता है, लेकिन ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से उसकी सारी मेमोरी चली गई। रेबेका इंटरनेट चलाने की कोशिश करती है पर इंटरनेट नहीं चलता और टीवी न्यूज़ में बताया जा रहा था ब्लू गार्डन में एक नया गिल्ड खुला है जो कि काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो रहा है और गिल्ड का नाम फॉलिंग स्टार लाइट है। और ये सुनते रेबेका की बॉडी कांपने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। रेबेका और हैप्पी नॉर्मा प्लेनेट में थे और वो दोनों कहते हैं हमेशा हम लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेसर वाइस बताता है यह प्लेनेट धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, इस वजह से तुम दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते। और सीन प्रेजेंट में आता है। रेबेका बाहर जाकर देखती है और आसपास जितनी भी कार होती है वो सारी की सारी पुरानी थी। अब रेबेका को समझ में आ जाता है वो लोग पास्ट में आ चुके हैं 50 साल पीछे। वो काफ़ी घबरा जाते हैं लेकिन कहते हैं हमें शांत रहना पड़ेगा। पर अचानक वहाँ पर एक बड़े से रोबोट के साथ शिबिर आ जाता है और आसपास के सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। शिबिर से रेबेका और सिकी को पता चलता है असल में प्रोफेसर वाइस ने शिबिर की एक चीज़ को चुरा लिया है, इसी वजह से अब शिबिर काफ़ी गुस्से में है। शिकी अपने एथर गियर के साथ रेबेका को लेकर वहाँ से भागने लगता है और शिबिर बहुत सारी मिसाइल को फायर करता है पर वो तीनों बच जाते हैं। और फिर शिबिर एक काफ़ी तगड़ा पंच मारता है लेकिन सिकी उसे रोक देता है और सिकी के पंच की वजह से शिबिर का बड़ा सा रोबोट काफ़ी जल्दी ढेर हो जाता है। मौका देखकर सिकी और रेबेका वहाँ से निकल जाते हैं और एक बार के अंदर जाते हैं। एक वेट्रेस को देखकर सिकी पूरा हैरान होता है क्योंकि वो एक बनी गर्ल थी और रेबेका बताती है आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एलियन हैं। एक एलियन के साथ दोस्ती ये कितना अमेजिंग रहेगा, लेकिन रेबेका जल्दी सिकी को रोक देती है। और फिर बार के अंदर प्रोफेसर वाइस भी आ जाता है और रेबेका के पास ही में बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर रेबेका प्रोफेसर वाइस को समझाती है वो तीनों फ्यूचर से पास्ट में आए हैं 50 साल पीछे। प्रोफेसर वाइस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो अपनी फोटो को देखकर काफ़ी चिल्लाने लगता है और बोलता है क्या फ्यूचर में मैं इतना बदसूरत हो जाने वाला हूँ। खैर प्रोफेसर वाइस को इतना तो यकीन हो जाता है रेबेका शिबिर की गैंग में से एक नहीं है और फिर वो रेबेका को बाय बोलकर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है उसका सूटकेस तो गायब है और सूटकेस सिकी ने ले लिया था। अचानक सिकी का एथर गियर डीएक्टिवेट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सूटकेस ओपन होता है और अंदर एक पिंक कलर की रोबोट होती है। रोबोट भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बताते हैं उसका नाम पीनो है और वो एक एंड्रॉइड है। प्रोफेसर वाइस तो पूरा शॉक होता है क्योंकि उसे लग रहा था सूटकेस के अंदर भर भर के पैसा होगा, लेकिन पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पीनो बताते हैं उसकी पावर की वजह से कुछ सेकंड्स के लिए एथर डीएक्टिवेट हो जाता है जिससे कि मशीन बंद हो जाती है, बिजली चल जाती है और एथर गियर भी डीएक्टिवेट हो जाता है। शिकी का एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। मिस पीनो क्या आप मेरी दोस्त बनना चाहोगी? पीनो सोचने लगती है एक दोस्त, ठीक है मैं मंजूरी देती हूँ। और ये सुनते ही शिकी काफ़ी खुश हो जाता है और प्रोफेसर वाइस की तरफ देखता है मिस्टर प्रोफेसर क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? पर प्रोफेसर वाइस उसके मुंह के ऊपर मना कर देता है। एकदम से पीनो की आंखें ब्लैंक हो जाती है और वो बाहर से भाग जाते हैं ताकि वो अपने मास्टर के पास जा सके। और प्रोफेसर वाइस भी पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसे लग रहा था शायद वो पीनो की हेल्प से बैंक या फिर एटीएम को लूट सकता है। बनी गर्ल रेबेका को बताती है वाइस पहले शिबिर की गैंग का एक मेंबर था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने गैंग को छोड़ दिया है। फिर रेबेका और शिकी भी बाहर से निकल जाते हैं और शिकी को सूटकेस के अंदर से एक अजीब सा क्यूब मिला था। क्यूब एक्टिवेट हो जाता है और पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। रिकॉर्डिंग पीनो और शिबिर की थी। रिकॉर्डिंग को देखकर रेबेका और शिकी को पता चलता है पीनो का मास्टर शिबिर है जिसने पीनो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया है और टॉर्चर किया है। शिकी काफ़ी गुस्से में भर जाता है, फाड़ में जाए पास्ट, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं शिबिर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसने मेरे फ्रेंड को रुलाया है। सूटकेस को देखकर रेबेका समझ जाती है असल में पीनो भी पास्ट में आई है
और फिर से ये चेंज होता है। पीनो शिविर तक पहुंच चुकी होती है और वो उससे माफी मांगती है। वो काफी ज्यादा लेट हो गई और प्रोफेसर वाइस ने भी पीनो का पीछा किया होता है। वो सब कुछ छुपकर सुनने लगता है। शिविर पीनो के सर को पकड़ लेता है ताकि उसे सजा दे सके। और दूसरी तरफ सिकी, रेबेका और हैप्पी शिविर को ही ढूंढ रहे थे। और उस दिन पास्ट में जाता है। बर्नी गर्ल रेबेका को शिविर के इलाके के बारे में बता देती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। सिकी बोलता है बाइक को मुझे चलाने दो, मैं काफी स्पीड से पहुंचा दूंगा, लेकिन रेबेका उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ शिविर सजा के तौर पर पीनो का दूसरा पैर भी उखाड़ने वाला था, लेकिन प्रोफेसर वाइस को दया आ जाती है और वो पत्थर को शिविर के सर के ऊपर दे मारता है और पीनो को पकड़ते हुए कहता है सॉरी ब्रो, ये चीज अब मेरी है, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। और तभी कांच को तोड़ते हुए रेबेका काफी गजब की एंट्री लेती है। शिकी आते ही सभी की धुलाई करना शुरू कर देता है और जैसे ही सभी की नजर सिकी के ऊपर होती है, अपना प्रोफेसर वाइस फायदा उठाता है और रेबेका की बाइक को लेकर वहां से भागने लगता है। और बेचारा हैप्पी तो वहीं पर दबा होता है। तभी शिविर एक बटन को दबा देता है जिससे कि बड़ा सा लोहा रेबेका और सिकी के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन सिकी रेबेका को धक्का मार देता है और वो लोहा सिकी के ऊपर गिर जाता है। शिविर जाने से पहले फूड ब्रदर्स को ऑर्डर देता है तुम सब लोग यहाँ पर सबको संभाल लो। और रेबेका काफी पैनिक करने लगती है और बार बार शिकी का नाम लेते हैं और उससे कहते हैं तुम अपने अतर गियर से जल्दी से इस लोहे की बड़ी सी चीज को हटा दो। तभी पीछे फूड ब्रदर्स आ जाते हैं और काफी ठांसू तरीके से अपना परिचय देते हैं, लेकिन रेबेका का ध्यान उन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। इस वजह से फूड ब्रदर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर वाइस काफी दूर निकल चुका था, लेकिन काफी जल्दी शिविर उसे पकड़ लेता है। वो उसके पीछे ही होता है। हैप्पी पीनो से कहता है क्यों ना तुम अपनी ईएमपी से शिविर के रोबोट को कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, लेकिन पीनो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि शिविर उसका मास्टर है। और दूसरी तरफ शिकी बिल्कुल ठीक होता है। फ्लोर टूट गया था और शिकी नीचे होता है। शिकी आसपास देखता है और तभी उसकी नजर एक रोबोट की तरफ जाती है जो कि बिल्कुल माइकल की तरह दिख रहा था। इस वजह से शिकी काफी इमोशनल हो जाता है और उसे हिलाते हुए कहता है माइकल जल्दी से उठ जाओ। रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और बताता है उसका कोड नेम जॉनी है, वो कोई माइकल नहीं है और साथ ही वो शिकी को पहचानता नहीं। जॉनी बताता है शिविर हमारा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब हम किसी काम के नहीं रहते थे वो हमें फेंक देते। जॉनी पूरा टूटा था, इसलिए शिकी उसे ठीक करने की कोशिश करता है पर ठीक नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ शिविर लगातार प्रोफेसर वाइस का पीछा कर रहा था और वो एक मिसाइल को फायर करता है जिससे कि प्रोफेसर वाइस की गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो तीनों वहां पर गिर जाते हैं और रेबेका की हालत फूड ब्रदर्स की वजह से खराब होती है क्योंकि फूड ब्रदर्स की टांगे काफी स्ट्रांग थी। और तभी एक ब्रदर की नज़र रेबेका की उस जगह पर चली जाती है और दूसरे ब्रदर की नज़र भी उस जगह पर चल जाती है। वो दोनों काफ़ी ब्लश करने लगते हैं और रेबेका से कहते हैं तुम्हारी टांगे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। रेबेका गुस्से के मारे धड़ाधड़ गोलियां फायर करने लगती है पर फूड ब्रदर को कुछ भी नहीं होता। और तभी अचानक से कि एक पंच मारता है और उस लोहे की चीज़ को हटा देता है और सिर्फ एक अटैक से फूड ब्रदर की ऐसे की तैसी कर देता है और वो काफ़ी जल्दी वहाँ से निकल जाता है ताकि पीनो को बचा सके। और दूसरी तरफ से बेर एक मिसाइल को फायर करने वाला था ताकि वो प्रोफेसर वाइस को ख़त्म कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर शिकी आ जाता है और सिर्फ एक पंच से रोबोट को तोड़ते हुए और शिविर को एक काफ़ी तगड़ा पंच मारता है। शिविर गिरने लगता है, लेकिन वो अपने हाथ को चार्ज करता है। हाथ को देखकर प्रोफेसर काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर है और हाथ को बनाने वाला असल में अपना प्रोफेसर वाइस ही है। पर शिकी काफ़ी जल्दी शिविर की हालत खराब कर देता है, पर शिविर भी एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है। शिकी का खून बहने लगता है, लेकिन वो पीनो के बारे में सोचकर शिविर के ऊपर ग्रेविटी अटैक करता है और वहीं पर शिविर ढेर हो जाता है। शिविर का तोता रोबोट के एक बटन को दबा देता है जिससे कि वो रोबोट शिकी को पकड़ लेता है और वहीं पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला था, लेकिन तभी पीनो अपनी ईएमपी को एक्टिवेट करते हैं जिससे कि रोबोट पूरी तरह से बंद हो जाता है और वो रोबोट नहीं फटता। प्रोफेसर शिविर को गोली मारने वाला था पर ईएमपी की वजह से बंदूक भी बंद हो गई थी। प्रोफेसर एक लोहे के पट्टे को उठाता है और हाथ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे उसने बनाया था। पीनो रोते हुए शिकी का शुक्रिया अदा करती है और सीन स्पेस में जाता है जहाँ पर एल्सी क्रिम्सन की शिप होती है और वो शिप नॉर्मा प्लेनेट की तरफ आ रही थी। अगले सीन में शिकी और बाकी लोग एक जगह पर होते हैं। हैप्पी पीनो से पूछता है क्या तुम्हें अपने असली मास्टर के बारे में पता है, लेकिन पीनो बताती है वो अपनी सारी मेमोरीज लॉस कर चुकी है। और रेबेका बोलती है मेरे ख्याल से फ्यूचर वाले प्रोफेसर ने पीनो को बनाया होगा। पीनो चमकती हुई आंखों के साथ प्रोफेसर वाइस की तरफ देखती है पर वो कहता है मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। और फिर वो शिकी से
फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उन सभी के बारे में पूछने लगता है, मतलब कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है और उसे किस चीज़ के ऊपर सट्टा लगाना चाहिए। और तभी पुलिस का सायरन बजने लगता है और रेबेका को याद आता है उनके पास तो कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। इस वजह से वो लोग वहां से भागने लगते हैं और प्रोफेसर उन्हें बाय करता है और तभी उसे याद आता है वो भी तो एक गैंग का हिस्सा है। इस वजह से वो भी भागने लगता है और कुछ समय के बाद रेबेका और सिकी अपनी शिप तक पहुंच जाते हैं। रेबेका शिप को ऑन करते हैं और स्पेस की तरफ बढ़ने लगती है, पर पुलिस उनके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ गई थी और साथ ही पुलिस गोलियां भी फायर करने लगती है। लेकिन रेबेका बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती और वो कहती है 50 साल पुरानी शिप्स मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती और शिप को काफी स्पीड से उड़ाने लगती है। लेकिन तभी शिप एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है और बिल्कुल वहीं पर स्टक हो जाती है। रेबेका को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आखिर वो लोग क्या करे और तभी पीछे से प्रोफेसर वाइज आता है जो कि पहले ही शिप में बैठ चुका था ताकि वो पुलिस से बच सके। और प्रोफेसर वाइज कहता है इस शिप को मुझे दे दो, मैं स्पेस में पहुंचा दूंगा। रेबेका साफ साफ मना कर देती है पर सिकी हाँ कर देता है। शिकी और रेबेका देखकर पूरे हैरान होते हैं। प्रोफेसर वाइज अपने एथर गियर से पूरी की पूरी शिप को अपग्रेड करने लगता है। वाइज ने लगभग अपने एथर गियर को मास्टर कर लिया था, वो कुछ ही टाइम में शिप को पूरा अपग्रेड कर देता है और फिर बादलों से निकाल देता है, मतलब उसे इनविजिबल बैरियर से। कुछ ही टाइम में वो लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं और साथ ही वाइज ने पिनो के पैर को भी ठीक कर दिया था। तभी रेबेका को फ्यूचर वाले प्रोफेसर वाइज का कॉल आता है और रेबेका बिल्कुल भी समझ नहीं पाती आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। बुढ़ा वाला प्रोफेसर वाइज सब कुछ समझा देता है। असल में काफी समय पहले क्रोनोफेज ने नॉर्मा प्लेनेट का टाइम खा लिया था। क्रोनोफेज एक स्पेस मॉन्स्टर है जो कि स्टार और प्लेनेट का टाइम खा जाता है। नॉर्मा प्लेनेट के टाइम की वजह से प्रेजेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नॉर्मा प्लेनेट भी प्रेजेंट में है लेकिन उसके 50 साल जा चुके हैं।